गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। करते हैं, बस स्टार्ट कर ही रहे हैं। बोलो कपड़े ले लो। वीडियो क्या फर्क पड़ता है, ले ले तू ले ले। हाँ बेटा कर रहे हैं, स्टार्ट कर। हाँ ये अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये लेक्चर 5 है। इसमें आएगा कैलकुलेशन ऑफ DOD अल्फा with help of vapor density method। vapor density method हिंदी में बताता हूँ मैं आप लोगों को। बोलते हैं अपन वाष्प घनत्व विधि। वाष्प घनत्व विधि द्वारा वियोजन की कोटि DOD भी बोलते हैं, अल्फा की गणना। देखो इसमें क्या है, सीधे सीधे अपन है ना वाष्प घनत्व विधि सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। इसका डेरिवेशन का कोई खास मीनिंग नहीं है बेटा, वैसे भी 11th क्लास का टॉपिक है। AN से आपके पास बन रहा है, ये होता है 101 माइनस अल्फा एन अल्फा। तो अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, DT अपॉन DO बोलते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आपको मैं सीधे फाइनली फॉर्मूला बताऊंगा, बस सुविधा के लिए लिख दिया है मैंने। 1 प्लस ये आ जाएगा n-1 अल्फा, तो n-1 अल्फा इज इक्वल टू dt अपॉन DO ले लिया नीचे, तो dt माइनस n-1 अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस DO n-1। बेटा अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये फॉर्मूला सीधे याद करें। अब आएगी बात कि इसमें dt क्या है, DO क्या है, ठीक है। तो अभी सारी बात आ जाएगी आपको समझ में, आप निश्चिंत रहें। तो dt होता है आपके पास, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी।
तो बोलते हैं सैद्धांतिक वाष्प घनत्व। दो आपने एक चीज पढ़ी होगी, अणु भार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, ऐसा पढ़ा है आपने सूत्र कहीं? शायद मोल अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मोल में मैं बताता हूँ। 2 इंटू वाष्प घनत्व ये होता है। सर तो सॉल्यूशन में बताए थे। अच्छा, तो dt इज इक्वल टू आएगा mt अपॉन 2। mt क्या होता है? ये होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट होगा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। सैद्धांतिक अणु भार। बहुत आसान सा है बेटा, थोड़ा सा वेट करना, जब क्वेश्चन तक पहुंचेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो आप पहले तो मैं mt निकालना सिखाता हूँ आपको। mt क्या, सीधे dt निकालता है, सीधे dt निकालता है। आप सीख लो कि dt कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो CO2 का निकालना, तो dt इज इक्वल टू क्या आएगा, mt/2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा आप सम करोगे तो ये 44 आ जाएगा, 44 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाता है 22। मान लो आपको dt निकालने की जरूरत पड़ी NH3 की, तो dt इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाओगे, mt अपॉन 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 अपॉन 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ये 44 और 17 कैसे लिखा, सभी को आ रहा है समझ में? यस सर। बेटा कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 32 + 12 44 आ गया। यस सर। ठीक है, बता रहा हूँ बस बेटा, 2 मिनट में बता रहा हूँ। आप देखो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको देखो। इसी में देखो बेटा, अगर N2O4 का dt निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा अपन देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट का सम करो, तो देखो ये तो कितना आ गया, 64 आ गया, और ये 28 आ गया, टोटल सम करोगे तो 92 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 46। इसी तरीके से आपको dt निकालना है PCl5 का, PCl5 का D2, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट अब देखो 31 प्लस क्लोरीन का 35.5 अपॉन 5 अपॉन 2। बेटा इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो 208.5 अपॉन 2 आता है, ये आता है 104.25। ठीक है, अब देखो हम तो क्या है, रोज पढ़ाते हैं तो ये याद ही रहता है, ऐसी जरूरत नहीं है, पर अपने को अभी इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तो dt की वैल्यू पहले मेरे को बताओ, कोई भी आपको दे रखा हो कंपाउंड, तो उसका dt तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, ये बात समझ गए आप? ठीक है, और do को क्या बोलते हैं अपन? अब देखो do जो उस फॉर्मूले में do आया था, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रायोगिक वाष्प घनत्व, या इसका एक और नाम होता है, ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। साम्य मिश्रण का वाष्प घनत्व। बेटा आप मेरे को ये देखें, ये दो चीजें हैं, पर इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। आप देखो, मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे वाष्प घनत्व के, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे, अभी कैसे मिलेंगे, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन मैंने ऐसे ही बता दिया, आप ये मान के चलो, सीधे ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब क्या है इसमें, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें ये सारी चीजें थी, dt do, अच्छा n-1 do, ठीक है, अल्फा। अब अल्फा क्या है और n क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। अल्फा तो आपके पास क्या है, DOD है, मान लो वो बोल रहा है 20% वियोजन बोल रहा है,
ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। मान लो 40% फ्यूजन बोल रहा है, डिसोसिएशन बोल रहा है, तो अल्फा 0.4 हो जाएगा। मान लो 10% डिसोसिएशन बोल रहा है, डिसोसिएशन अल्फा 0.1। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये प्रायोगिक वाष्प घनत्व के बाद और क्या बोल सकते हैं करके लिखे हो, इसको साम्य करके क्या लिखे हैं आप? साम्य मिश्रण ओके, थैंक यू सर। का वाष्प घनत्व। ठीक है। अच्छा, अब n क्या होता है वो ध्यान देना। n क्या होता है? द नंबर ऑफ gaseous molecules obtained by one gaseous molecule of reactant। n क्या होता है बेटा? क्रियाकारक के एक गैस, क्रियाकारक के एक गैसीय अणु से प्राप्त प्रोडक्ट के गैसियस अणु। प्रोडक्ट के बेटा अभी समझ में आ जाएगी बात आपको। जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखी होगी, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 लिखा हुआ। तो आप देखो बेटा यहाँ पर तो क्या है, एक गैसियस मॉलिक्यूल, ये एक है, एक से कितने मिल रहे हैं आपको? 2 मिल रहे हैं, तो n की वैल्यू सीधे कितनी बोलोगे? 2। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? मान लो ऐसा लिखा हुआ है, SO3 लिखा हुआ है, इससे लिखा हुआ है SO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी बोलोगे बेटा? एक से कितने मिल रहे हैं? इसे एक से 1.5 मिल रहा है आपको, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। अगर यही रिएक्शन ऐसे लिखी होती तो घबराने की जरूरत नहीं। 2SO3 से 2SO2 प्लस O2। बेटा आप क्यों देखो, ये 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 से ये टोटल कितने मिल रहे हैं आपको? 3 मिल रहे हैं, तो एक से कितने मिलेंगे? 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो यहाँ भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। अरे आ रही है क्या मेरी बात समझ में? यस हालांकि इस कॉम्प्लिकेटेड केस की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरे आप जब सॉल्व करोगे, पर क्या है बेसिक जो होता है वो होता ही है बेसिक। ठीक है, फिर एक और नोट करके इम्पोर्टेंट बात आएगी। ठीक है, वैसे मैं इसको बाद में लिखाता हूँ लास्ट, चलो यही देख लो। 2HI इससे बन रहा है H2 प्लस I2। अब 2 से कितने बन रहे हैं बेटा? 2, तो एक से कितने बनेंगे? 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बेटा सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? तो अल्फा का जो फॉर्मूला था वो था आपके पास dt माइनस du अपॉन n माइनस 1, और ये था आपके पास du। n 1 रखूंगा तो अल्फा इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल for the reaction having delta Ng equal to 0, जिनमें गैस के और प्रोडक्ट के, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, उन पे ये लागू नहीं होता। तो हिंदी में लिख देता हूँ, यह है विधि, यह विधि उन अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होती जिनमें डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ, जैसे ये है अभिक्रिया 2HI से आपके पास बन रहा है
H2 प्लस I2, डेल्टा Ng कितना हो गया, 0 हो गया। 2NO से बन रहा है N2 प्लस O2, डेल्टा Ng 0 हो गया, ठीक है। 3A से बन रहा है P प्लस 2C प्लस D, गैस, ये गैस, ये गैस, ये सॉलिड। इसके लिए भी डेल्टा Ng कितना होगा, 0, क्योंकि सॉलिड वाला तो लेते नहीं है ना अपन। तो ये किन पर लागू नहीं होगा, ये विधि आपसे 4 ऑप्शन में पूछा जाए कि वाष्पघनत्व विधि द्वारा अल्फा की गणना, डीओडी की गणना किन अभिक्रियाओं के लिए, तो आप कैसे चेक करोगे, जिसके लिए डेल्टा Ng का मान 0 होगा। और मैं आपको बताता हूँ मेनली ये कैसे आपको अभी समझ में आएगी। ये रिएक्शन दे रखी है आपको PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, यदि साम्य मिश्रण का वाष्पघनत्व बराबर 80, तो अल्फा बराबर क्या, परसेंटेज में पूछे। If vapor density of equilibrium mixture is 80, बट आप सॉल्यूशन देखना, आप देखो जो अपन ने शॉर्ट ट्रिक लगाई है उससे बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रिएक्शन लिखी मैंने PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। बेटा सभी स्टूडेंट है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल फ्री के, ये भी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं भाई। मैंने अल्फा का फॉर्मूला लगाया, ये लगा दिया dt माइनस dio अपॉन n-1 अपॉन dio। आप कहोगे जब भी वाष्पघनत्व का न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। आप कहोगे सर कहाँ से आया, तो ये तो सीधे ही याद करना है, ठीक है। ये स्क्रीन पे पूरा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले आप बताओ n की वैल्यू बताओ। 2, ये बात सभी को आ रही है समझ में, n2 आ जाएगा। यस सर। अच्छा, अब दूसरा मेरे को बताओ dt। भाई आपने याद नहीं कर रखा तो आपको पता है mt अपॉन कितना आ जाएगा, 2। mt कैसे, फास्फोरस का। बेटा अभी देखो 1 से 30 तक मैंने कई चैप्टर में याद करा, 1 से 20 तक, सॉरी 1 से 20 तक आपको एटॉमिक वेट याद करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको दे रखा हो सकता है नहीं दे रखा हो, ठीक है। 31 इसका 35.5 इंटू 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2। और अभी मैंने बताया था 208.5 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे तो 104.25 आता है। तो बेटा अल्फा, आपको अल्फा निकालना है, dt की वैल्यू, dt की वैल्यू तो आपके पास आ गई 104.25, ये आ गई। do का मान कितना आ गया, 80। तो ये कैसे, साम्य मिश्रण का जो दे रखा होता है, या तो 2 शब्द होंगे, या तो साम्य मिश्रण, या आपको दे रखा होगा कि प्रैक्टिकल वेपर डेंसिटी प्रायोगिक, या फिर प्रायोगिक साफ साफ शब्द लिखा होगा। तो अभी आप देखो ये नीचे भी कितना, इसका मान 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 80। बेटा सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये क्वेश्चन सॉल्व। आपको आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। अब देखो बिल्कुल आसान से बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक में 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, आप ध्यान देना। N2O4 से आपको दे रखा है 2NO2, ठीक है। अल्फा दे रखा है आपको 20%। देन कैलकुलेट द vapor density of equilibrium mixture, साम्य मिश्रण का
वाष्प घनत्व बराबर क्या। तो सॉल्यूशन देखना बेटा, मैंने फॉर्मूला लगाया अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस du n माइनस 1 du। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताओ बेटा n की वैल्यू बताओ। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वो गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस के अणु है बेटा। n बोलो, 2 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा कितना दे रखा है, आप वैल्यू कितनी लिखोगे? 0.2 0.2। 0.2 इसने DO का मान तो आपसे पूछा है, DT का मान कैसे निकालेंगे? MT अपॉन 2 मॉलिकुलर वेट। अब ध्यान देना बेटा, मॉलिकुलर वेट कितना होगा? N2O4। अच्छा, मॉलिकुलर वेट किसका लेना होता है अगर आपको कोई ये हो तो MT हमेशा किसका लेंगे? रिएक्टेंट का। और एक ही क्रियाकारक होगा इस विधि में। सर 46 आएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 92 अपॉन 2, 92 अपॉन 2 आ जाएगा 2 अपॉन 2 46। अब बेटा आपको केवल मान रखना है, अल्फा का मान तो 0.2 रख दिया, dt का मान 46 रख दिया, do का मान पूछा है, ये 2 माइनस 1 पूरा लिख रहा हूं, और ये क्या है? do। बेटा अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो आप, बोलो। यस सर। तो इससे सॉल्व करने से किसका मान आ जाएगा? do का मान आ जाएगा। ठीक है, 36.3 कितना आ रहा है? 36.33 36.33। ठीक है, मेरे को पता नहीं बेटा, आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना सभी स्टूडेंट, इनका ऐसा कहना है तो अपन मान लेते हैं कि कैलकुलेशन सही करी होगी। फिर 3 नंबर पे आ जाते हैं बेटा, ध्यान देना, ए से लिखा हुआ है 2b प्लस सी प्लस डी, ये गैस लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है, ये गैस, ये सॉल्यूट। अल्फा दे रखा है 10%। फिर आपको दे रखा है यदि साम्य मिश्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यदि साम्य मिश्रण का वाष्प घनत्व बराबर 40, एक का अणु भार बराबर कितना? If vapor density of equilibrium mixture 40, molecular weight of A, ये आपसे पूछे बेटा। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप सभी देखना सॉल्यूशन ध्यान से। पहले तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस do n माइनस 1 du। मुझे n की वैल्यू बताओ बेटा, सभी देख के बताओ। सर 3 कितनी? 3 सॉलिड नहीं लेना है बेटा, देखो 2 और 1, ठीक है, और यहाँ 1 है ही, आपको 1 वाला ही मिलेगा, वो कंसेप्ट समझाने के लिए 2 वाला एग्जांपल लिया था मैंने। n इज इक्वल टू यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अल्फा कितना लेंगे बोलो इस रिएक्शन में, इसके इक्वेशन 0.1 ले लेंगे। अच्छा, आपको साम्य मिश्रण का मतलब किसका मान दे रखा है, डीओ का या डीटी का? DO डीओ का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। डीटी का मान क्या होता है? मॉलिकुलर वेट अपॉन 2, और वास्तव में अपने को क्या ज्ञात करना है? ये एमटी ही तो ज्ञात करना है। मॉलिकुलर वेट हमेशा क्रियाकारक ए का होगा। बेटा आ रही है बात समझ में? यस अब देखो, सर। मैंने मान रख दिया, अल्फा का मान रख दिया 0.1, dt का मान mt/2 रख दिया, do का मान 40 आ गया, ये n-1, बेटा n-1 कितना हो गया? 2 हो गया, 2 × 40 आ गया। इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर जाएगा तो बेटा 80 की गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 बराबर mt/2 माइनस कितना आ गया? 40। इसको सॉल्व करोगे
mt बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो mt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 48, 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अरे एक दो स्टूडेंट ने सॉल्व भी कर लिया था, उन्होंने सही जवाब भी दिया है इसका। बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये वेपर डेंसिटी मेथड से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब बेटा देखो इसके बाद आता है आपके पास इसके बाद आता है बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो ये थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े से कठिन होंगे, रिवीजन में लिए। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या लगाते हैं, यदि न्यूमेरिकल में चलो इसमें दो टाइप में बदल देते हैं उसको, टाइप ए सिंपल लेते हैं, इसमें दे रखा है आपको N2O3 NO2 प्लस NO, आपको दे रखा है is equal to 50% total pressure 10 ATM सामने पर Kp बराबर कितना। सॉल्यूशन देखना बेटा इसका, Kp के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। देखो अगर कोई इनिशियल मात्रा नहीं दे रखी है तो आपको जैसा मैंने बताया था, आप शुरू में कितना मोल मान लें, 1 0 0। अब क्या ले लें, 1 माइनस अल्फा अल्फा। मुझे बताओ अल्फा का मान कितना दे रहा है, बोलो बेटा। 0.5 दे रहा था, ठीक है, तो ये 0.5 आ गया, ये 0.5 आ गया, ये 0.5। ये बेटा t बराबर 0 पे था, ये t सामने पर, ये भी t सामने पर है, लेकिन ये कौन सी मात्रा है, मूल मात्रा। आपको पता है जब Kp का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं अभी यहाँ पर एक चीज और लूंगा, ठीक है, Kp का जब फॉर्मूला लिखेंगे अपन तो ये लिखते हैं अपन PNO, पार्शियल प्रेशर, हाँ PNO, और नीचे क्या लिखेंगे, PN2O3। तो बेटा ये क्या होते हैं, आंशिक दाब होते हैं, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर। और आंशिक दाब का जो फॉर्मूला होता है वो उसका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मैं मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, एक्सए का फॉर्मूला क्या होता है कि उसके मोल बटे में टोटल मोल्स। तो बेटा आप ये बताओ पहले वाले का मोल भिन्न कितना आएगा, 0.5 अपॉन 1.5। बेटा ये बात आ रही है आपको समझ में, हेलो। 0.5 अपॉन 1.5 क्यों किया, अरे समझ पा रहे हो क्या मेरी बात। Yes, sir. भाई इसके खुद के मोल 0.5 हो गए और तीनों के मोल जोड़ोगे तो तीनों के मोल जुड़ के कितने हो गए, 1.5। ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 1.5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 1.5 हो जाएगा। सबके मान 1/3 आ रहे हैं। तो बेटा आप ध्यान देना, ये 1/3 और एक गुणा और करूंगा, 1/3 एक गुणा और करूंगा, 1/3 और एक गुणा और करूंगा। कुल दाब कितना दे रखा है बेटा, P टोटल का मान दे रखा है 10 ATM। तो बेटा यहाँ P टोटल की वैल्यू भी रखनी थी, तो सब में 10
10 और 10 भी रखूंगा मैं, तो बेटा ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना आ जाएगा 10/3। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर 10 कैसे आया? 10 यहाँ दे रखा था बेटा, देखो इस क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था कुल दाब 10 ATM, पीटी की वैल्यू, हाँ सर मैंने लिखा। ठीक है, पीटी की वैल्यू 10 ATM, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, ऐसा एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये दे रखा है बेटा PCl5 से Cl3 प्लस Cl2, ठीक है। प्रारंभ में Cl5 के मोल बराबर 2, अल्फा बराबर 20%, ठीक है। सामने पर कुल दाब 5 ATM, आपसे पूछा है Kp का, हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ। इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 2 moles, alpha 20%, total pressure at equilibrium 5 ATM, Kp पूछा है आपसे, Kp कितना? बेटा आप थोड़ा ध्यान से देख लेना आप ही क्वेश्चन, ठीक है। मैं ना देखो स्क्रीन पे, हाँ ठीक है, रिएक्शन को भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, रिएक्शन तो लिखे रहे ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। अब देखो सॉल्यूशन देखना, ठीक है। मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखी PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, बेटा 2 मोल, तो ये मैं जो लिखूंगा यहां से स्टार्ट करूंगा, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब जो मैंने कल बताया था बेटा 2 माइनस क्या लिखूंगा 2 अल्फा, तो यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 अल्फा का, तो यहाँ भी 2 अल्फा आएगा, यहाँ भी 2 अल्फा आएगा, ठीक है। अल्फा का मान बताओ, अल्फा कितना दे रखा है बेटा 0.2 दे रखा है, तो 2 माइनस 0.4 ये कितना आ गया 1.6, ये मेरे पास कितना आ गया 0.4 आ गया, ये 0.4 आ गया। ये इक्विलिब्रियम पे क्या है, सामने पर मेरे पास कौन सी मात्रा आई है, मोल मात्रा, ठीक है। अब मैंने निकाला मोल फ्रैक्शन, मैं निकालूंगा मोल। आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट तो यही नहीं समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से, ये 1.6 कैसे आया और ये 0.4 और 0.4 कैसे आया, पहले मेरे को या तो मैसेज में लिख दो या बोल के बताओ कि ये आ गई बात समझ में आपको। अल्फा की वैल्यू रख के उसको अल्फा माइनस की वैल्यू पुट कर दी, दिए। अच्छा। अब देखो, अब मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन वो होता है उस पर्टिकुलर ए के मोल्स अपॉन नीचे टोटल मोल्स, अगर एक से ज्यादा है तो टोटल मोल्स। तो अगर मेरे को PCl5 का मोल भिन्न निकालना है बेटा, PCl5 का, तो इसके खुद के मोल तो कितने हो गए 1.6, आप मेरे को बताओ नीचे कितने मोल लिखोगे 2.4, आ रही है ना ये बात समझ में 2.4 वाली बात, क्योंकि टोटल मोल्स जो ये जो नीचे है ना, टोटल मोल्स बोलते हैं इसको, टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कैसे हो जाएंगे बेटा 1.6 प्लस 0.4 प्लस 0.4, तो ये आ जाएंगे 2.4। तो मैंने सबके मोल भिन्न लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 0.4 अपॉन 2.4, 0.4 अपॉन 2.4, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा आसान सा सॉल्व कर देता हूँ, पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये 8 से जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/6। तो बेटा ये तो मैंने सॉल्व ही करा है, बस जस्ट सॉल्व ही करा, ठीक है। बोलो बेटा, अच्छा यस सर।
अब केपी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, पी के पैरों में PCl3, पी के पैरों में Cl2 और पी के पैरों में PCl5। बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। अब जैसे PCl3 निकालना है तो मोल भिन्न PCl3 के इंटू P टोटल, तो मोल भिन्न तो 1/6 आ गए और P टोटल, बेटा अब ऊपर क्वेश्चन में देखो 5 ATM दे रखा है, 5 ATM, तो P टोटल का मान कितना रख दिया, 5। तो बेटा यही मान, अब देखो सबके मान देखना, KP PCl3 का मान 1/6 इंटू 5, ये Cl2 वाले में भी 1/6 इंटू 5, और इस वाले में कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 5। अब एनी हाउ बेटा आपको ये सॉल्व करने से किसका मान आ जाएगा, केपी का। तो बेटा एक तो ये टाइप होता है न्यूमेरिकल का जिसमें अल्फा और आंशिक दाब दे रखे होते हैं, तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दी। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, ठीक है? यस ठीक है, सर, अब लास्ट देखो, वाला लाओ ना। ठीक है, अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं टाइप बी पे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा टाइप बी। टाइप बी, ठीक है, देखो यदि न्यूमेरिकल में अल्फा मोल गिवन ना हो तो मोल को प्रेशर की तरह फीड करके सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। बेटा मैं आपको ये बता दूं, टाइप बी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, और मैं आपको ये शॉर्ट मेथड से ही बता रहा हूँ। आप बुकिश लैंग्वेज में और इधर जाओगे तो उलझते रहोगे, और मैं जो बता रहा हूँ बेटा लिटरली बहुत आसान, आप सीखना, बस ध्यान से सीखना। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये दे रखा होगा NH4HS, ये दे रखा है आपको NH3+H2S, ये सॉलिड दे रखा है, ये गैस दे रखा है, ये गैस दे रखा है। ठीक है, आपको दे रखा है, इसके लिए Kp की वैल्यू दे रखी है 64। तो ये ATM स्क्वायर में दे रखा है, हालांकि इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। इक्विलिब्रियम साम्य पर कुल दाब कैलकुलेट टोटल प्रेशर। बेटा मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, जब ये एग्जाम में आता है, ठीक है, बिल्कुल रिवीजन में ले सारे ही, इसके जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये एग्जाम में आता है स्टूडेंट तब करना क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। भाई देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको केपी पूछा गया है, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे इसमें या मोल मात्रा अल्फा दे रखी है तो ऐसे ही सिस्टमेटिक आगे बढ़ना, ये उल्टा बड़ा न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ना तो इस क्वेश्चन में देखो ना तो केपी दे रखा है, लेकिन ना तो अल्फा दे रखा है, ना मोल दे रखा है, आप क्या करो, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखिए, ये लिख लिया NH3+H2S, ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस। ठीक, अब क्या करना, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे क्या है T=0 पे 1 मोल मानते थे ना, उसकी जगह आप सीधे आप P1 मान लो, प्रेशर P1, और मोल 0 रहते थे ये, अब P1 - P2 कर दो।
अब ये P2 करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? P2 से। तो यहाँ P2 आ गया, यहाँ P2 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, आप कहोगे सर इस वाले में ये काम किया ही क्यों आपने? सॉलिड का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता है, पर ये स्टोइशियोमेट्री रस समीकरण मिति के लिए जरूरी होता है। अब लास्ट में इसको काट दो। क्यों काटा बेटा? इस सॉलिड के कारण काट दिया। अब ध्यान दो बेटा, आपको आएगा, समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। Kp का फॉर्मूला क्या आएगा? PNH3 इंटू PH2S। पहले मेरे को बताओ, नीचे NH4HS तो नहीं लिखूंगा ना मैं? नो No, क्यों? sir. क्योंकि वो सॉलिड है। तो अब ध्यान दो बेटा, अब सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ। Kp तो मेरे पास 64, क्वेश्चन में थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखेगा। Kp 64 दे रखा था, ये वैल्यू रख दी। PNH3 कितना आया था? P2 आया था, P2 रख दिया। ये भी P2 आया था, तो ये क्या आ गया? P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 ATM आ गई, 8 ATM आ गई, 8 ATM। अब इसने टोटल प्रेशर पूछा है बेटा, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा? दोनों का मिला के कुल दाब कितना है? 2P2। ये 16 ATM। और देखो आप बिल्कुल आसानी से देखना क्वेश्चन। एक और देखो, एक और सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, NH4 होल ट्वाइस CO3, ये दे रखा है इसने 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2, ये गैस, ये सॉलिड देगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर is 6 ATM, Kp is equal to सामने पर कुल दाब, सामने पर कुल दाब बराबर 80। Kp बराबर कितना? बेटा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, मैंने सबसे पहले तो रिएक्शन लिख दी, H4 CO2 प्लस H2, ये सॉलिड था, ये गैस था, ये गैस था, ये लिक्विड। अब आपको स्क्रीन पे पूरी ये दिखाई दे रहा है। अब जैसा मैंने बोला बेटा, इसने Kp पूछा है, कहीं भी पहले आपको पता होना चाहिए, कहीं भी मोल मात्रा या अल्फा दे रखा है क्या इसने? बोलो बेटा। No, sir. तो मैंने क्या बोला, जो शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, आप सीधे रिएक्टेंट में P1 कर लें, ये 0, ये 0, ये 0 कर लें। अब ध्यान देना बेटा, अब P1 माइनस क्या कर लें? P2। अगर ये P2 होगा बेटा, इसको ये इसीलिए जरूरी होता है कि सॉलिड को भी मैं लेता हूँ। P2 होगा तो आप बताओ यहाँ कितना लिखूंगा मैं? यहाँ 2P2। 2P2, वेरी गुड, वेरी गुड। और CO2 के नीचे भी P2, और ये भी कितना आ गया? P2। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखी गई, ये बात समझ गए आप? ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। यस मैंने क्या बताया था आपको बेटा, जहां सॉलिड लिक्विड होगा ना उसको हटा दो, सॉलिड लिक्विड को हटा दो। अब आप ध्यान से देखना बेटा, इसको छोटा करता हूँ। Kp का जो फॉर्मूला बनेगा, Kp बेटा लिक्विड होता नहीं है, सॉलिड होता नहीं है, PNH3 की पावर 2 और P क्या बन जाएगा? CO2। पहले बताओ Kp का ये फॉर्मूला बनेगा, ये बात समझ गए? Yes, sir. सामने पर कुल दाब दे रखा है 6 ATM,
तो सामने पर टोटल प्रेशर है कितना बेटा, टोटल टोटल पी टोटल बेटा 2P2 प्लस P2 टोटल कितना है 3P2 है। तो 3P2 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। बोलो बेटा आ रही है बात समझ में? यस सर। P2 2 कैसे आया समझ गए बात? Yes, sir. अच्छा अब P2 2 आ गया तो अब देखो PNS3 की वैल्यू थी 2P2 का स्क्वायर और ये आ गया आपके पास P2। वैल्यू रखी मैंने, वैल्यू रखी तो 2 रखी वैल्यू, तो ये 4 का स्क्वायर इंटू कितना आ गया 2, तो Kp की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 32। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस बोलो सर। Yes, sir. बेटा देखो आप थोड़ा तो है ना, अब ऐसा नहीं, आप है ना थोड़ा सा रिस्पॉन्स और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब अभी इसके बाद अब मैं तो है ना आप लोगों को, बेटा आप ये बताओ ये 2 क्वेश्चन समझ में आए तो अभी तीसरा तो और टफ है, ठीक है? तो अपने को लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना Yes. बेटा, अपन कोई घबराएंगे थोड़ी कि जो कोई चीज कठिन है। देखो कंसेप्ट वही का वही लगा हुआ है, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है अब देखो ये कठिन है बेटा, इसको रिवीजन में लेना। हालांकि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। देखो आप है ना देखना, आप ऐसा नहीं करना, मैं इसी कारण से कि भाई ये है ना सबसे पहले एडवांस में आया था, फिर मेंस में आया और इसी से मिलता जुलता मैं नीट वाला ही बता रहा हूँ, नीट में भी आ चुका है। ठीक है थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, ये टिपिकल है, टिपिकल है और रिवीजन में लेना है। आपको दे रखा है NH4HS, ये दे रखा है इसने NH3 प्लस H2S, ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस। ये कहता है यदि प्रारंभ में पात्र में NH3 व NH4HS उपस्थित है तथा दाब 5 ATM है, सामने पर कुल दाब 8 ATM, तो Kp इज इक्वल टू कितना? इनिशियली कंटेनर in container NH4HS and H2S are present. Pressure is equal to 580. Equilibrium. Total pressure is 880. बेटा मैं अभी है ना यहाँ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, मैं सॉल्यूशन में सारी बातें लिख दूंगा, क्वेश्चन की भी सारी बात लिख दूंगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है सॉल्यूशन, तो इसने ये रिएक्शन दे रखी है आपको NH4HS, ये दे रखा है NH3 प्लस H2S, ये गैस, ये गैस, ये सॉलिड। इसने 2 चीजें दे रखी हैं बेटा, एक तो प्रारंभिक दाब दे रखा है, ठीक है ये दे रखा है इसने 5 ATM, और दूसरा इसने दे रखा है साम्य दाब, साम्य दाब ये दे रखा है इसने 8 ATM। एक तो इनिशियल प्रेशर दे रखा है इंग्लिश मीडियम वाले, इनिशियल प्रेशर 5 ATM, और इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है आपको 8 ATM। बेटा सभी है ना ध्यान से देख, मैंने T इक्वल टू 0 पे लिखा, P1 लिखा, ठीक है। अच्छा अब है ना मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ाना चाहूंगा, सभी देखो। यदि प्रारंभ में
पात्र में अमोनिया गैस भी है बेटा। अब आप ये बताओ, इसमें तो शुरू में ही अमोनिया भी है ना भाई। अब पहले तो क्या होता था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन चाहे केसी के थे, जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में प्रोडक्ट 0 ले रखा था, पर यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट है ना बेटा। यस सर। बेटा अब यही समझने की बात है। और इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले इनिशियली लिखा हुआ है NH4HS एंड, सॉरी यहाँ मैं इसको सही करता हूँ, एंड NH3 एंड बेटा इनिशियली कंटेनर में NH4HS भी और अमोनिया भी है। तो बेटा मुझे यहाँ पर P2 लिखना पड़ेगा और ये 0। शुरू में H2S नहीं थी इसलिए वो 0 लिया है। पहली बात तो ये समझने की, मतलब ये क्वेश्चन आम स्टूडेंट के लिए सही कर पाना, पर आप सीख लोगे तो सही कर लोगे। P2 हो गया। अब मैंने कहा बेटा इसके बाद इक्विलिब्रियम पे गया, तो मैंने कहा P1 माइनस P3, भाई इसमें से कुछ कम हुआ। अब जरूरी थोड़ी वो P2 के बराबर कम हो, P3 ले लिया मैंने। P3 लेने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा P3 से, तो यहां लिखूंगा P2 प्लस P3, ये तो ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, और ये आएगा P3। ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, जो सॉलिड वाला भाग था उसको क्रॉस कर दिया। अब मुझे पता चला कि दो मान दे रखे बेटा, T इक्वल टू 0, 0 पे जो टोटल प्रेशर था प्रारंभ में वो तो ये था 0 पे। P2 प्लस 0 का मान तो 5 आ गया, एक इक्वेशन ये। दूसरी T सामने पर इक्विलिब्रियम पे टोटल, तो P2 प्लस P3 प्लस P3, ये मान 8 दे रखा है। ये दो इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन से तो P2 का मान 5 आ गया। P2 का मान मैंने 5 रखा, तो 5 प्लस 2P3 बराबर 8 आ गया। तो 2P3 बराबर आ गया मेरे पास 3 आ गया। सॉल्व किया तो P3 का मान आ गया 1.5। अब मैंने Kp का मान लिखा, तो ये लिखा मैंने PNH3 इंटू PH2S। NH3 का मान था P2 प्लस P3, NH3 का मान ये था और इसका मान था P3। P2 का मान तो मेरे पास 5 प्लस 1.5 आ गया और P3 का मान 1.5 आ गया, तो ये आ गया 6.5 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करने से रिजल्ट आ जाएगा। काफी टिपिकल लग रहा होगा मुझे पता है आप लोगों को, पर मैं है ना इसको छुड़वा नहीं सकता था बेटा, क्योंकि मुझे पता था ये आप लोगों को टफ लगेगा काफी, और आप कहोगे सर क्या है। वाला क्वेश्चन एक बार और बताइए। बेटा मैं देखो इसको है ना आप एक बार वापस देखना, मतलब अपन अभी क्या है, मैं कितनी बार भी बताऊं ये थोड़ा सा टफ है, पर आपको है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं वापस ले लूंगा, आप निश्चिंत रहो। मैं फिर भी चलो सभी स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए एक बार बता देता हूँ, प्रेशर चलाते हैं। बेटा क्या होता है, अभी तक के प्रश्नों में क्या था, प्रोडक्ट नहीं ले रखा था। अब ये प्रोडक्ट था ही नहीं शुरू में, तो ये शुरू में सारे 0 0 0। ऊपर वाले में भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी किया अपन ने, तो फर्स्ट इस वाले में भी ये 0 0 लिए, या ऊपर भी जितने क्वेश्चन थे सब 0 0 0। इस प्रश्न में पहली बात जो समझने की है कि पात्र में प्रोडक्ट भी है और रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों है। इसलिए पहली बात समझने की ये थी कि 0 टाइम पे भी P1 भी लिया है और P2 भी लिया है, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, इसमें दो दाब दे रखे, बाकी में एक दे रखे थे। इसमें एक तो प्रारंभ का दाब दे रखा है, प्रारंभिक, और दूसरा साम्य का दे रखा है। तो प्रारंभ के दाब से, प्रारंभ में अगर ये P1 भी होता ना, अगर सॉलिड की जगह गैस होता तो P1 प्लस P2 कर देते, पर ये सॉलिड नहीं है, इसलिए इन मतलब जोड़ना तीनों को ही होता है, पर P1 का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो एक इक्वेशन तो क्या बन गई, P2 प्लस 0 से 5 आ गया, ये 5। दूसरे में क्या हुआ कि ये जो सम आ रहा है ये 8 दे रखा है इसने, तो ये जो टोटल सम आया ये 8 दे रखा है। ये वैल्यू जब मैंने यहाँ रखी तो P3 की वैल्यू आ गई। इसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच है, इसके बाद सारी मैथ्स लगा रखी है बेटा, इसके बाद सारी मैथ्स।
ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ देखना बेटा इसको, है ना, इसको वापस देखना, मैं खुद बोल रहा हूँ थोड़ा सा टिपिकल है, वापस देखना। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट का, ये होता है -2.3 RT log K सामने। अब मैं आपको ये बता दूं, ये K इक्विलिब्रियम जो होता है ये Kp भी हो सकता है जैसी रिक्वायरमेंट होगी, और Kc भी हो सकता है। ये फॉर्मूला भी आपको सीधे याद रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है 2a से 3b plus c Kp is equal to 100, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। देखो एक तो बिल्कुल आसान सा ऐसा आएगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना आपको, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.3 RT Kp कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक ही जगह स्टूडेंट परेशान होता है कि सर टी क्या लेंगे, तो देखो आपको पता है नॉट की कंडीशन में डेल्टा जी नॉट है ना, तो नॉट में टी अपन लेते हैं हमेशा 298 केल्विन, जो कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए 300 केल्विन लेते हैं, 300 केल्विन। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा -2.3। अच्छा जो आंसर पूछा है वो किलो जूल पर मोल में पूछा है, तो बेटा आप ध्यान रखना जब ये R की वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल, ये अब कई चैप्टर में काम में आ चुकी है बेटा, ये वैल्यू ले लोगे आप 8.3 इंटू 10⁻³ और log Kp log 100, तो log 100 कितना होता है बेटा, 2 होता है ना, इसको सॉल्व करो, हाँ तो 2 हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.3 8.3 इंटू 10⁻³ इंटू 2, ये रिजल्ट आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो एक डेल्टा जी नॉट का क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया बेटा। आज थोड़ा सा टफ होता जा रहा है पर ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो बेटा, आपको ये दे रखा है CaCO3 से ये हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आप टेम्परेचर का वैल्यू नहीं रखे। अच्छा अच्छा, हाँ ओके 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 ओके, सही कह रहे हो, 300 और आ जाएगा, यहाँ भी 300 और आ जाएगा, इनटू में जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल टू 180, डेल्टा जी नॉट कितना, बेटा आप देखो ये क्वेश्चन है, फिर रिवीजन भाई, मुझे पता है अगर दाब का क्वेश्चन है तो Kp निकाल लो। अब मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखी CaCO3 CaO प्लस CO, तो सुनना, ये सॉलिड ये गैस हो गया मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, T इक्वल टू 0, ये P1 ले लिया, ये 0 0 सामने पर P1 माइनस P2, ये P2 आ गया, ये P2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी थोड़ा ध्यान से देखना। अब सॉलिड को हटा दिया मैंने, सॉलिड को हटा दिया, ये भी सॉलिड था इसलिए हटा दिया। Kp का फॉर्मूला, खास बात, Kp का फॉर्मूला केवल क्या आएगा, Kp का फॉर्मूला PCO2 आएगा, ठीक है। और P2 की वैल्यू इसने दे रखा है, सामने दाब 180 दे रखा है ना, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो सीधे P2 1 आया तो Kp भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -2.3 RT log Kp, बेटा अगर Kp की वैल्यू log 1 कितना होता है आपको पता है, log 1 कितना होता है, 0 होता है,
इस वाले में जो रिजल्ट आएगा डेल्टा जी नॉट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आप रिवीजन में लेंगे। ठीक है, और परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल उसमें आते हैं। लास्ट ही टॉपिक है। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक आपके पास आएगा। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो, बोलो बेटा, आगे बोलो। सर बोलो एक बेटा। बार और बताइए ना, समझ में नहीं आया मुझे। बेटा आपसे इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट पूछा है। डेल्टा जी नॉट का सर ये वन टाइम फॉर्मूला, और बताइए ना इसको। वही तो बता रहा हूँ बेटा, मैं वापस ही तो बता रहा हूँ बेटा। डेल्टा जी नॉट सर इक्वल इसके टू, ऊपर क्या कह रहे हो? यही वाला तो बता रहा हूँ बेटा मैं। डेल्टा जी नॉट पूछा है आपसे, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -2.3 RT एंड log KP। इसका मतलब पहला काम क्या होगा, मेरे को क्या निकालना होगा, KP। अब बेटा KP निकालने के लिए जो इससे पहले किया था मैंने, रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन लिख दी मैंने। P1 लिखा, शुरू में 0 0 था, फिर P1 माइनस P2, ये P2 आएगा तो ये वाला भी P2 आ जाएगा, ये भी P2 आ जाएगा। लेकिन जो सॉलिड होते हैं उसको मैं कट कर देता हूँ, सॉलिड जो होते हैं उसको कट कर देता हूँ, सॉलिड को कट कर दिया। अब इसने साम्य पर दाब, इक्विलिब्रियम प्रेशर 1 atm दे रखा है, साम्य पर बचा ही केवल P2, बचा ही केवल P2, तो साम्य पर दाब P2 की वैल्यू 1 आ गई, तो P2 की वैल्यू 1 आ गई, ये तो मेरे को आ गया समझ में। मैंने कहा KP का फॉर्मूला, KP के फॉर्मूले में भी सॉलिड सॉलिड थोड़ी लिखते हैं, केवल क्या लिखेंगे, PCO2, तो PCO2 लिखेंगे, और PCO2 की वैल्यू P2 के इक्वल थी, तो ये वैल्यू 1 आ गई। KP की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ओके, देखो बेटा इतना टफ भी नहीं है बेटा, देखो आप ध्यान से। सर टेम्परेचर जहां भी नहीं दिया रहेगा वहां हर जगह 300 केल्विन लेंगे। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक अवस्था। मानक ओके अवस्था में सर। 300 लिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नॉट जो ऊपर 0 लिखा हुआ है ना उसको नॉट बोलते हैं, वो मानक स्टैंडर्ड कंडीशन को बताता है। ठीक है, हाँ आपका ये कहना है ना, तो जहां भी नॉट होगा ना, जहां भी नॉट होगा, जहां भी नॉट होगा वहां टेम्परेचर एग्जैक्टली 298 केल्विन, और अप्रॉक्स अपन कितना ले लेते हैं, 300 केल्विन, अप्रॉक्स अपन 300 केल्विन। भाई ठीक है, हाँ तो बेटा ये चीज थी। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा हो गया, पर आप परेशान नहीं हो। अब एक लास्ट पार्ट है बेटा, वो जो थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने आपको बोला भी था, रह गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये ली शटलियर प्रिंसिपल का ही पार्ट है। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस मिलाने का प्रभाव, इनर्ट गैस अक्रिय गैस, effect of mixing inert gas at equilibrium, at equilibrium। हाँ बेटा ध्यान देना, इसमें दो देखो, इनर्ट गैस तो पहले, इनर्ट गैस क्या होती है, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, ये इनर्ट गैस।
दो चीजें आती हैं बेटा। एक बार तो अपन इसको मिक्स करते हैं, पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर, इसको हटा देता हूं, नियत आयतन एक मिलेगा आपको नियत दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर। अब बेटा आप ध्यान देना, ठीक है, ये भी सीधे शॉर्ट ट्रिक ही है। आयतन, आप हिंदी इंग्लिश वाले भी ऐसे ध्यान रखना, आयतन न से नहीं, तो आयतन पे इस पे इनर्ट गैस मिलाएंगे तो नो इफेक्ट बोलोगे, कोई इफेक्ट नहीं। और कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाओगे तो रिएक्शन गोज, रिएक्शन कम गैसीय अणु से, कम गैसीय अणु से ज्यादा गैसीय अणु की तरफ जाती है, तरफ जाती है। रिएक्शन गोज फ्रॉम lower number of gaseous molecules, higher number of gaseous molecules। सर अणु की के बाद क्या लिखा है? अणु की तरफ जाती है, कम गैसीय अणु से ज्यादा गैसीय अणु की तरफ जाती है, ठीक है। अभी आ जाएगी बात, समझ आ जाएगी बेटा। देखो दो केस आएंगे और ये सुनना, ये बहुत आसान सा भी है, और देखना आप, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, सामने पर नियॉन गैस को नियत ताप पर मिलाने पर इक्विलिब्रियम, नियॉन गैस at constant pressure, reaction goes, दो ए ऑप्शन दे रखा है फॉरवर्ड, अब बी ऑप्शन दे रखा है पश्च बैकवर्ड, सी ऑप्शन दे रखा है नो चेंज। ध्यान देना बेटा, तो सॉल्यूशन कैसे, आप सबसे पहले देखेंगे नियॉन गैस को मिला रहे हैं, इनर्ट गैस को किस पे मिला रहे हैं बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर वॉल्यूम पे मिलाते आयतन तो कोई इफेक्ट नहीं आता, आयतन पे मिलाते, पर इसको किस पे मिला रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो रिएक्शन कहां से कहां जाएगी, कम गैसियस मॉलिक्यूल से कम से ज्यादा की तरफ जाएगी। तो आप देखो रिएक्शन में क्या है PCl5, और इससे क्या बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, इधर एक गैसियस मॉलिक्यूल है, इधर दो है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी बेटा, फॉरवर्ड में जाएगी, आंसर ए है। और देखो बेटा सेकंड नंबर रिएक्शन ये दे रखी है N2 प्लस 3H2, इससे दे रखा है 2NH3, पूछा है आपसे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन,
बेटा ये है ना, इसका बताता हूँ अभी मैं आपको, है ना, शायद वापस मैं रीअटेंड करूंगा, ये बस ये खत्म ही होने वाला है। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, मैं इसकी है ना पीडीएफ बना देता हूँ पहले तो, ताकि क्या है दिखता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग 13/16। बेटा मैं एक बार तो है ना, एक बार लेफ्ट हो रहा हूँ, लेकिन वो मैं वापस इसको रीस्टार्ट करूंगा। एक बार लेफ्ट हो रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है? यस सर। हाँ मैं रीस्टार्ट Okay. करूंगा क्योंकि हाँ